अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखो, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो अदर वीडियोस देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम आसान तरीके से। यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखो, मान लेते हैं ऐसे कुछ देर के लिए √2 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं ऐसे। ऐसे लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। मान तो रहे हैं परिमेय, लेकिन अभी हमारा कथन अपने आप गलत हो जाएगा। जब √2 एक परिमेय संख्या है तब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिख देंगे ऐसे, √2 बराबर ऐसे p/q। लेकिन एक शर्त है, अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के नियम कानून को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे शर्त यह है कि p और q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं और सहभाज्य संख्याओं के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे देखो, 5,8 ये दोनों की दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब कोई ऐसी संख्या बताओ जो दोनों को काट दे। यहां अगर 5 से ट्राई करोगे तो 5 से 5 कटेगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। यहां 2 से काटोगे 8 कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो इसको हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि p और q को कोई भी संख्या काटनी नहीं चाहिए। अगर p और q किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से कट गए तो हमारा कथन जो माने हो परिमेय, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख देते हैं, जहां p, q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। कुछ इस तरह से ऐसे लिख देते हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो, दोनों पक्षों का ऐसे वर्ग करने पर ऐसे लिखते हैं। तो बोथ साइड का ऐसे स्क्वायरिंग करोगे, ऐसे p² q²। स्क्वायर से रूट कटता है, नियम है। अब देखो, ऐसे लिखेंगे 2 बराबर ऐसे p² q²। अब देखो, अदला बदली हो सकती है, q² जाएगा 2 के स्थान पे, 2 आएगा q² के स्थान पे। तो ऐसे लिखेंगे q² बराबर p² 2। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहां देखो शर्त रखी गई थी p और q किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2 जो है p² को विभाजित कर रहा है, जो कि गलत है। करना नहीं चाहिए था, क्योंकि कंडीशन रखी गई थी। चलो ठीक है, p विभाजित हो गया तो, लेकिन अब q नहीं होना चाहिए। अगर q भी विभाजित हो जा रहा है तो हमारा कथन पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। विभाजित करेगा ऐसे। अब देखो, इसको समीकरण 1 ऐसे मान लो। अब देखो, कुछ इस तरह से ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे हम p बराबर ऐसे 2m मानेंगे, 2m। ठीक है, अब यहाँ पे p के स्थान पे मैं लिख सकता हूं ऐसे q² बराबर p के स्थान पे 2m। ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, नीचे 2। देखो यहाँ पे नीचे 2 है तो 2m मानोगे, नीचे 3 है तो 3m, और नीचे 5 है तो 5m। ठीक है, अब वर्ग करो, 2 का वर्ग होगा 4, m²/2। 2 से 4 कटेगा तो q² बराबर 2 दूनी 4, 2m² आएगा। अब देखो, 2 जो है q² के नीचे आ सकता है तो चला आएगा ऐसे। तो यहाँ पे 2 जो है q² को भी विभाजित कर रहा है और p² को भी विभाजित कर रहा है। तो इस तरह से हमारा कथन क्या हो गया, असत्य। तो कुल मिला के √2 जो है ये परिमेय ना होके अपरिमेय हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।